वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो हमारे उन लोगों के लिए है जो उर्दू टाइपिंग करना एक मुश्किल काम समझते हैं, और मुश्किल है भी, क्योंकि उर्दू की अल्फ़ाबेटिक जो अल्फ़ाबेट है वो ज़्यादा है बेनिस्बत इंग्लिश के, तो उसको इसी तरह टाइप करना भी मुश्किल है कीबोर्ड के थ्रू से। तो आज उन लोगों के लिए हमारी ये वीडियो है कि आपकी वॉइस को कैसे रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान तरीक़ा है, तो आज इंशाल्लाह वीडियो पूरा देख ले। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है जमील नूरी, एक उर्दू फॉन्ट है जमील नूरी, इसको डाउनलोड करेंगे। ये जो सबसे पहले टॉप पर जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ फॉन्ट है, इनमें से एक को डाउनलोड कर ले और सिस्टम में इसको डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड यहाँ से हो रहा है। जब ये डाउनलोड होगा तो इसको, ये जिप फाइल में है, इसको एक्सट्रैक्ट करके और सिस्टम में ये फाइल है जमील नूरी एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके करें। जमील नूरी ये टॉप पर आ गया। यहाँ से आप ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये आपके सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर, एक कीबोर्ड है पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल कर ले। पाक उर्दू इंस्टॉलर ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं आपको सिर्फ तरीक़ा बता देता हूँ। आप यहाँ से जिप फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर ले, ये 10 MB, और फिर इसको एक्सट्रैक्ट करें, जिप फाइल में होगा, और फिर उसको वहाँ से इंस्टॉल कर ले। तो ये आपके सिस्टम में इसी तरह आएगा जैसे मेरे सिस्टम में यहाँ पे उर्दू आप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कीबोर्ड आपको फिर शो होगा, आप उसमें लिख भी सकते हो, उर्दू की चेंजिंग वगैरह आप कर सकते हो। इन सब काम करने के बाद जमील नूरी आपने इंस्टॉल की, और पाक उर्दू इंस्टॉलर ऐप को आपने जो कीबोर्ड है इसको इंस्टॉल की। उसके बाद आपने आना है, गूगल को ओपन कर ले और आईडी से जो आपकी जो आईडी है यानी जीमेल है, इसको ओपन कर ले अपनी आईडी को। इन डॉट डॉट पर आप क्लिक कर ले, इन डॉट पर आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद नीचे आकर आपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, DOCS, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो टूल है, टूल क्या इस्तेमाल करना है, वॉइस टाइपिंग में ये जो ओपन हो गया। यहाँ पर ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है, आपने किस वॉइस को किस ज़ुबान में आपने करना है, उर्दू में, इंग्लिश में। हम तो इंग्लिश में करना चाहते हैं उर्दू में, तो उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उर्दू, एक उर्दू भारत है, एक उर्दू पाकिस्तान,
ہم پاکستان کو سلیکٹ کریں گے. ہاں، اس کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا فونٹ کو بڑا کر کے تاکہ ہمیں نظر آئے. میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں، وائس ریکارڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیر. اب یہاں سے آپ اس کو کاپی کر لیں، کنٹرول اے کنٹرول سی سے کاپی ہوگا. اب آپ فائل کو اوپن کر لیں. میں ایک نیو فائل اوپن کر دیتا ہوں، کنٹرول این اوپن کیا. یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں، کنٹرول وی پیسٹ ہو گیا. اب میں اس کی جو فاؤنڈ ہے جمیل نوری جو میں نے انسٹال کی ہے، میں اس کو اسی میں کنورٹ کر دیتا ہوں. جمیل نوری، ابھی جمیل نوری جو فاؤنڈ ہے اسی میں کنورٹ ہو گیا. تو اس کے ساتھ آپ جو اردو پیپر ہے یا کوئی اور چیز لکھنا ہو، اپلیکیشن ہو، تو اس کے تھرو سے آسانی کے ساتھ ہم وائس سے آپ کی جو وائس ہے جو باتیں کر رہے ہو وہ سارے اردو ریٹن میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کر لے اور کمنٹ میں اپنا اظہار بھی کر لے کہ کیسا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.